हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी का एक बार फिर से झारखंडी जोहार। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो को लेकर नई क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोगों का क्लास क्या रहने वाला है, आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, झारखंड ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। यानी कि भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड जीके सीख सके। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का आज हेडिंग क्या है, हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। तो किस चीज़ का ज्योग्राफी, तो हम लोग झारखंड का भूगोल के बारे में, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। देखिए पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, पहला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस चीज़ की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 15वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से 13वें स्थान पर झारखंड है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 15वां स्थान पर है झारखंड और जनसंख्या की दृष्टि से देश में 13वां स्थान पर है झारखंड। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि झारखंड की नदियां बरसाती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, क्योंकि अगर बरसात यहाँ नहीं होता है तो ज़्यादातर नदियां सूख जाती हैं। आप लोग देखते होंगे कि पिछला साल हम लोग का बरसात नहीं हुआ, जिस वजह से ज़्यादातर नदियां तालाबें सूख गई। तो यहाँ पर यहाँ की नदियां कैसी हैं, तो बरसाती नदियां हैं। अगर बरसात होगा, लगातार बारिश होगा तो नदियाँ भरी रहती है, वरना सूख जाती है ज़्यादातर नदियाँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं। जलप्रपात यहाँ आप लोगों को बहुत देखना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना, कि यहाँ के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात है और भी बहुत सारा जलप्रपात है जो आप लोग देखते होंगे, नामी गिरामी झारखंड के जलप्रपात हैं। ठीक है, तो यहाँ के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात हैं और अनेक गर्म जलकुंड हैं। गर्म जलकुंड यानी कि क्या, वहाँ जमीन से गर्म पानी निकलता है। उसमें क्या होता है, जिनके जलों में रोग नाशक यानी रोग का नाश करने वाला शक्तियाँ पाई जाती हैं। जिनके जलों में रोग नाशक शक्तियाँ पाई जाती हैं, यानी इस गर्म जल कुंड में नहा लेने से जो रोग नाशक शक्तियाँ, यानी कि अगर आपके चर्म रोग से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट ये रहा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 29.61% भाग में वन पाए जाते हैं। यानी झारखंड के जितना भी पूरा क्षेत्रफल है उसका 29.61% भाग में वन पाया जाता है, यानी जंगल पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि पठारी क्षेत्र में होने के कारण, कौन से क्षेत्र में होने के कारण, तो पठारी क्षेत्र में होने के कारण झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। पठारी क्षेत्र में होने के कारण क्या है कि यहाँ बहुत सारा पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र में होने के कारण क्या है कि यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो है, ऐसा नहीं है, कृषि तो होती ही है, खेती यहाँ होती है, लेकिन उस लेवल पर नहीं होती है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है इसलिए कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, अगला पॉइंट है हम लोगों का कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप लोगों को पता होगा, जिसमें क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना और स्वर्ण रेखा नदी परियोजना महत्वपूर्ण है। झारखंड में यही दोनों नदी परियोजनाएं चलती हैं, जिससे कि क्या होता है, हम लोगों को बिजली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये रहा नदी घाटी परियोजना, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगला पॉइंट है आप लोगों का खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, आपका भी आया है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। ये आप सब जानते होंगे कि झारखंड में जितना खनिज है उतना पूरा भारत में क्या है कि मतलब किसी स्टेट में नहीं है। खास करके यहाँ जितना कोयला मिलता है, इसीलिए क्या है कि धनबाद को
झारखंड मतलब पूरा देश का कोयला राजधानी कहा जाता है। यहाँ कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए झारखंड में खनिज बहुत ज़्यादा है और खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी प्रदेश है। वो अलग बात है कि यहाँ के लोग इतने धनी नहीं हैं, लेकिन यहाँ का जो खनिज संसाधन है बहुत ज़्यादा है। कुछ कारण है, वो चीज़ बात का बात है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन है, इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं अब आगे अगला पॉइंट हम लोगों का क्या रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हम लोगों का है यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज व ऊन पर आधारित उद्योग ही है। देखिए यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? खनिज व ऊन पर आधारित उद्योग है। क्या है? खनिज व ऊन पर आधारित उद्योग है। यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कमाई का साधन मुख्य खनिज ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, यहाँ 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया क्या है ना, यहाँ पर 4 ही है। एक है रांची, एक है जमशेदपुर, एक है बोकारो और एक है धनबाद। हो गया 4। नंबर 1 2 3 4 ये 4 जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, यहाँ उद्योग लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों का कि लिंगानुपात यहाँ पर कितना है, यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 947, ठीक है। ये हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह एक ग्रामीण बहुल राज्य है। झारखंड क्या है? तो झारखंड में ग्रामीणों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र कहा गया है। ग्रामीण बहुल राज्य झारखंड को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग यानी 1/4 1/4 भाग यानी कि 26.2% अनुसूचित जनजातियों का है। यानी इतनी संख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग अनुसूचित जनजातियों का है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका झारखंड की 32 जनजातियों, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। कितनी जनजाति? 32 जनजाति। ये है आपका VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है। कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो 32 जनजातियों को किया गया है, ठीक है। समझ गए। और आज का आखिरी पॉइंट है आपका, यहाँ हिंदी के अलावा संथाली, खोरठा, बांग्ला इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। मतलब यहाँ क्या है कि हिंदी बोली जाती है, साथ ही खोरठा, संथाली, बांग्ला और भी कई सारी भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहीं एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपका आज का क्लास? आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।